छत्रपति शिवाजी महाराज। ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? एक महान योद्धा, है ना? तलवार लिए, घोड़े पर सवार। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि उनकी सबसे बड़ी विरासत, उनकी सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं बल्कि एक विचार था। हाँ, एक विचार, एक ऐसा आइडिया जिसने स्वशासन मतलब सेल्फ रूल और नैतिक सत्ता की नींव रखी। एक ऐसा आइडिया जो आज भी उतना ही मायने रखता है। तो चलिए एक योद्धा से परे उस दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता की कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब चारों तरफ बड़े बड़े साम्राज्य बिखर रहे हों और नई ताकतें उठ रही हों, ऐसे में एक बिल्कुल नया राष्ट्र कैसे बनाया जाए? सोचिए, 17वीं सदी का दक्कन, वो एक शतरंज की बिसात जैसा था। हर कोई शह और मात के खेल में लगा था, हर कोई अपनी चाल चल रहा था। ऐसे माहौल में एक नए आजाद राज्य का सिर्फ सपना देखना भी अपने आप में एक क्रांति थी, है ना? चलिए अब जरा उस बिखरती हुई दुनिया में चलते हैं। हम बात करें 17वीं सदी के दक्कन की। ये एक ऐसा दौर था जहां विश्वासघात तो जैसे आम बात थी और सत्ता किसी के हाथ में टिकती ही नहीं थी, रेत की तरह फिसल रही थी। लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसी ही उथल-पुथल के बीच से नए आइडियाज और नए लीडर्स पैदा होते हैं। उस वक्त दक्कन का पठार एक अखाड़ा बना हुआ था। सचमुच, एक तरफ मुगलों की विशाल ताकत थी जो दक्षिण की तरफ बढ़ रही थी, सब कुछ अपने कब्जे में करना चाहती थी, और दूसरी तरफ बिखरती हुई सल्तनतें और छोटे छोटे सरदार जो अपनी जमीन, अपनी पहचान बचाने के लिए लड़ रहे थे। और इसी पावर वैक्यूम के बीच, इसी सत्ता के खालीपन में शिवाजी महाराज को एक मौका दिखा। एक ऐसा मौका जहां एक नई, एक आजाद शक्ति की नींव डाली जा सकती थी। देखिए, कोई भी बड़ा लीडर सिर्फ जंग के मैदान में नहीं बनता, उसकी नींव तो बचपन में ही रखी जाती है। शिवाजी महाराज की शख्सियत को असल में 3 बड़े स्तंभों ने बनाया। पहला, उनकी मां जीजाबाई, जिनसे उन्हें मिला नैतिक बल और राजधर्म का ज्ञान। दूसरा, उनके गुरु दादाजी कोंडदेव, जिन्होंने प्रशासन और शासन की ट्रेनिंग दी। और तीसरा, समर्थ रामदास, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक। इन्हीं तीनों के प्रभाव ने मिलकर एक योद्धा को एक राष्ट्र निर्माता में बदला। तो इस पूरी उथल-पुथल, इस पूरी अराजकता का जवाब क्या था? शिवाजी महाराज का जवाब कोई और सेना बनाना या एक और किला जीतना नहीं था। नहीं, उनका जवाब था एक आइडिया, स्वशासन का आइडिया, जिसे उन्होंने नाम दिया हिंदवी स्वराज। और ये उस जमाने के लिए एक रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी विचार था। हिंदवी स्वराज्य ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन नहीं था, ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया था। इसका मतलब सीधा सा था कि शासन करने का हक तलवार की नोक से नहीं मिलता, बल्कि वो मिलता है लोगों की भलाई करने से, उनकी संस्कृति का सम्मान करने से। बात सिर्फ जमीन जीतने की नहीं थी, बात थी दिलों को जीतने की। और सभासद बखर में लिखा है, हमें स्वशासन चाहिए, मूल निवासियों का शासन। सोचिए, उस दौर में ये शब्द कहना किसी घोषणा पत्र से कम नहीं था। ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं थी, ये बाहरी ताकतों के सामने अपनी आज़ादी का, अपनी संप्रभुता का एक बहुत बड़ा, एक साहसिक ऐलान था। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल शिफ्ट आता है। देखिए, उस जमाने में राजा महाराजा अपनी ताकत कैसे मापते थे? अपनी सेना से, अपनी तलवार से, है ना? पर शिवाजी महाराज ने इसकी परिभाषा ही बदल दी। उनके लिए असली शक्ति, असली सत्ता लोगों की सेवा करने के नैतिक कर्तव्य यानी राजधर्म निभाने से आती थी। ये सोच अपने आप में ही एक क्रांति थी। और उनका स्वराज्य का आइडिया कितना प्रोग्रेसिव था, इसका सबसे बड़ा सबूत है उनकी धार्मिक नीति। जरा सोचिए, वो एक ऐसा दौर था जब धर्म को अक्सर सत्ता के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता था। उस दौर में शिवाजी महाराज ने एक ऐसा राज स्थापित किया जहां मस्जिदों और मंदिरों दोनों को सरकारी संरक्षण मिलता था। ये सिर्फ टॉलरेंस नहीं था, ये सभी धर्मों का एक्टिव रिस्पेक्ट था, सक्रिय सम्मान था। तो ठीक है, ये आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन कोई भी महान विचार सिर्फ कागजों पर तो नहीं रह सकता, है ना? असली सवाल तो ये है कि उन्होंने इस नैतिक सोच को एक असल काम करने वाले राज्य में कैसे बदला, इस सपने को हकीकत की जमीन पर उतारा कैसे गया। लगभग 370 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके पूरे साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थी। देखिए, हर किला सिर्फ एक मिलिट्री आउटपोस्ट नहीं था, बल्कि वो एक छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था। ये पूरा एक नेटवर्क था, डिसेंट्रलाइज्ड, यानी सत्ता बटी हुई थी, लेकिन सब एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे,
इसका फायदा, शासन लोकल लेवल पर ज्यादा असरदार था और बाहरी हमलों के खिलाफ कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल था। और उनकी मिलिट्री जीनियस का सबसे बड़ा उदाहरण था गनीमी कावा, जिसे हम गुरिल्ला युद्ध भी कहते हैं। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि मुगलों की विशाल सेनाओं से आमने सामने की लड़ाई में जीतना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जियोग्राफी को, भूगोल को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। पश्चिमी घाट की वो पहाड़ियां, वो तंग घाटियां, वो उनका अपना मैदान बन गई। एक ऐसा मैदान जहां दुश्मन की बड़ी तादाद ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती थी। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर। यहां उनका सबसे बड़ा इनोवेशन था अष्टप्रधान मंडल। जरा सोचिए, ये आज के कैबिनेट सिस्टम जैसा ही था, लेकिन 350 साल पहले ये सिर्फ 8 मंत्रियों का एक ग्रुप नहीं था। ये एक्सपर्टीज पर आधारित एक सिस्टम था। फाइनेंस, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, हर डिपार्टमेंट एक स्पेशलिस्ट के हाथ में था और सबके सब सीधे राजा को जवाबदेह थे। इससे हुआ ये कि सत्ता किसी एक इंसान के हाथ में नहीं रही और शासन बहुत कुशलता से चला। और एक फंक्शनल स्टेट बनाने का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। समुद्र की रक्षा के लिए एक मजबूत नेवी, राज्य की इकोनॉमी को स्थिर रखने के लिए किसानों के हक में एक रैशनल टैक्स सिस्टम और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस। इन तीनों पिलर्स ने मिलकर एक ऐसा राज्य बनाया जो सिर्फ सुरक्षित ही नहीं था, बल्कि खुशहाल भी था। तो इन सब किलों, इन नीतियों और इन लड़ाइयों का आखिर मतलब क्या है? शिवाजी महाराज की असली विरासत उनकी जीतों की गिनती में नहीं है, बल्कि उन सिद्धांतों में है जो वो पीछे छोड़ गए। संप्रभुता का, सॉवरेनिटी का एक ऐसा नजरिया जो आज भी हमें रास्ता दिखाता है। ये तुलना असल में 2 अलग-अलग दुनियाओं की है। एक तरफ है शाही मॉडल जो जोर जबरदस्ती और कंट्रोल पर चलता है। ये एक ऐसे किले की तरह है जो लोगों से बहुत दूर है। और दूसरी तरफ है स्वराज, जो न्याय, सहमति और लोकल वेलफेयर की नींव पर खड़ा है। ये एक ऐसा राज्य है जो लोगों के बीच से ही उगता है। तो ये सिर्फ शासन का तरीका नहीं बदलता, ये शासन का मकसद ही बदल देता है। तो आज हम शिवाजी महाराज से क्या सीख सकते हैं? पहली बात कि सच्ची लीडरशिप नैतिकता से आती है। दूसरी, समाज की असली ताकत महिलाओं के सम्मान में है। तीसरी, पावर का मतलब है जिम्मेदारी। और चौथी, अपनी सांस्कृतिक जड़ों पर गर्व करना ही सेल्फ रिलायंस की पहली सीढ़ी है। ये सिद्धांत तब भी सच थे और आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं, उतने ही प्रासंगिक हैं। और ये जो मशाल उन्होंने जलाई थी, वो बुझी नहीं। 17वीं सदी में स्वशासन और आत्मसम्मान की जो लौ उन्होंने जलाई, उसकी चिंगारी सदियों तक सुलगती रही। और आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने इसी चिंगारी से प्रेरणा ली और इसी से एक पूरे राष्ट्र को आज़ादी के लिए जगाया। और आखिर में ये सारी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा जीवन हमसे एक सवाल पूछता है कि किसी भी राष्ट्र की असली नींव क्या है? सैन्य शक्ति या नैतिक सिद्धांत? एक मजबूत किला या एक मजबूत विचार? शायद इसका जवाब इतिहास में नहीं, बल्कि हमारे भविष्य के फैसलों में छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।